कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। देखिए, कल जो आपका एग्ज़ाम होना है इंग्लिश का, 6 मार्च को आपका जो एग्ज़ाम होना है, उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं वो प्रश्न यही से छपने वाले हैं। इसीलिए इस क्लास को कंप्लीटली देखना। सिर्फ 10 मिनट का समय है, सिर्फ 10 मिनट में मैं आपको बताऊंगा। हम एक एक टॉपिक के जो क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं वो बता रहा है, कंप्लीट एक साथ नहीं बताऊंगा। तो इस क्लास में जो हम देखने वाले हैं वो आपके रहेंगे ग्रामर के क्वेश्चंस, और ग्रामर के सिर्फ 10 बताऊंगा, उसमें से एक या दो प्रश्न आपके जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में से आने वाले हैं वो इसी में से आएंगे। तो आइए करते हैं शुरू। और यहाँ पे रूल्स के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बनती है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा। कंप्लीटली देख लेना। कल ये नहीं कहना पड़े आपको कि काश ये क्लास में देख के जाता तो मेरा भी राइट हो जाता, या मैं देख के जाती तो मेरा भी राइट हो जाता। आपको बताना है, पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो लिखा हुआ है कि वन ऑफ माई आंट्स। अब समझिएगा, यहां भरना क्या है आपको, कम या कम्स में से किसी एक को भरना है। कैसे भरेंगे, कैसे आएगा, क्या रूल लगेगा, या रूल नहीं तो कैसे समझना है, मैं कंप्लीटली आपको समझा दूंगा। लिखा है कि वन ऑफ माई आंट्स, यानी उसकी कई सारी चाचियां हैं, उन चाचियों में से, कई सारी में से एक। ठीक है, तो जब एक होता है, जब सिंगुलर नाउन होता है, तो वहां पे हमेशा वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर आती है। आपको याद होना चाहिए कि वर्ब जो है ना, क्रिया हमेशा प्लूरल होती है। क्रिया के 3 रूप होते हैं, क्रिया के 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो क्रिया का जो फर्स्ट रूप होता है, जो फर्स्ट फॉर्म होती है, वो हमेशा बहुवचन होती है। और इस बहुवचन क्रिया को हमें, अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो उसे एक वचन करना पड़ता है, और क्रिया को एक वचन करने के लिए उसके साथ हम एस या ईएस लगाते हैं। तो अब देखो, मूल वर्ब है हमारी कम, COME, कम, और फिर होता है कैम, और फिर थर्ड फॉर्म होती है कम। तो अब देखो, यहाँ पे एक जो क्रिया है कम है, ये प्लूरल है, बहुवचन है, और चूंकि हमारा सब्जेक्ट है एक वचन, इसीलिए हम यहाँ पे क्रिया को एक वचन बनाने के लिए कम के साथ एस लगाएंगे। तो हमारा आंसर होगा COMES, कम्स। तो राइट आंसर हो गया क्या, वन ऑफ माई आंट्स कम्स नियर हिम। क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, मैं दोबारा समझा दूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। सिर्फ 10 बताऊंगा, और 10 में से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बता रहा हूं अभी मैं, और इसी में से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपका क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हुज बेबी ब्लैंक इज आर, या फिर इज आर, दोनों में से भरना है यू। तो ध्यान दो कि सब्जेक्ट जो यू होता है ना बच्चों, कभी भी पूरी ग्रामर में, इंग्लिश में, कहीं पर भी यू जो है वो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, यू हमेशा बहुवचन माना जाता है, और यू के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वो भी बहुवचन की ही लगेगी। यू हमेशा कैसा माना जाता है, बहुवचन माना जाता है। तो अब देखो यहाँ पे कैसे पहचानोगे क्या आएगा, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, पर ध्यान दो, सब्जेक्ट यू है ना, तो यू के साथ आर लगेगा। सॉरी, यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। तो आपको भरना है यहाँ पे ARE। सिंपल सिंपल चीजें हैं, समझते हैं अगर आप लोग तो निश्चित रूप से आपके राइट हो जाएंगे। सारे कहाँ कहाँ क्या लागू हो सकता है, क्या अप्लाई होता है, मैं सारी चीजें बता रहा हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न देखो, तीसरा क्या लिखा हुआ है कि हाउ डज एन एलिफेंट बिहेव। एक हाथी की बात हो रही है कि हाथी किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से व्यवहार करता है, कब, व्हेन इट गो या गोज मेड। ईट हाथी के लिए आया है, सिंगुलर है, एक वचन है। मैंने पहले ही बताया पहले सेंटेंस में कि जब सब्जेक्ट एक वचन होता है तो क्रिया भी हमेशा कैसी आती है, एक वचन आती है। और क्रिया एक वचन बनाने के लिए क्रिया को हमें क्या करना पड़ता है, क्रिया के अंत में एस या ईएस लगाना पड़ता है। तो क्रिया हमारे पास है गो, तो गो के 3 रूप हो गए, गो, वेंट और गॉन। तो अब देखो, जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, ये हमेशा प्लूरल होती है, ये हमेशा बहुवचन होती है, और इस बहुवचन को एक वचन बनाने के लिए हम क्रिया के साथ या तो एस लगाते हैं या ईएस लगाते हैं। तो यहां पे लगेगा हमारा GOES। सॉरी, अब देखो ईएस कब लगता है ये मैं बता देता हूं।
अगर किसी शब्द, अगर किसी इंग्लिश के वर्ड के एंड में, अगर किसी वर्ड के एंड में एस है, सी एच है, एक्स है, ओ है और जेड है, ये 5 ध्यान रखना। अगर ये 5 है किसी शब्द के एंड में तो वहां पे लगेगा ई एस, ठीक है। और अगर ये नहीं है तो केवल एस लगेगा, तो केवल क्या लगेगा, एस लगेगा उस क्रिया को एक वचन बनाने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ चीज रह जाती है, समझ में नहीं आ रही है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बच्चों। नेक्स्ट देखो चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि अ शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स फॉल या फॉल्स अपॉन द चाइल्ड। फ्लावर्स जो है ना, फ्लावर्स का अशॉवर, अशॉवर हमारा जो सब्जेक्ट है वो बच्चों अशॉवर है, ठीक है ना। पीछे फ्लावर्स देख करके बहुवचन मत मान लेना, ये सिंगुलर है इसलिए आएगा फॉल्स, ठीक है। क्यों कि सब्जेक्ट जब सिंगुलर है, ध्यान रखो इसको लिख लो आप, सब्जेक्ट अगर है सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर है सिंगुलर तो आपकी वर्ब भी कैसी होगी बच्चों, वर्ब भी होगी सिंगुलर, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो यहां आएगा FALLS फॉल्स। कंप्लीट। आइए आगे बढ़ते हैं। वेरी सिंपल, समझना है आपको, बहुत इजी है। 5वां प्रश्न देखो। नेक्स्ट देखो, अगला देखो 7 नंबर क्या लिखा है, पीपल वॉज वर वॉचिंग द सीन। तो पीपल हमेशा प्लूरल माना जाता है, पीपल हमेशा बहुवचन है तो बहुवचन के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, तो पीपल वर, ठीक है। आइए नेक्स्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 8वां है, हाउ सेबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ठीक है, सिंगुलर, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन देखो 9वां क्या है, स्लो एंड स्टेडी। ध्यान रखना जो कहावतें होती है ना वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में आती है, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट में आती है। तो स्लो एंड स्टेडी, अब यहाँ पे है तो दो, आपको लगेगा कि सर ये तो स्लो भी है और स्टेडी है, दो हो गए, नहीं, ये सिंगुलर माना जाता है इसलिए यहाँ पे हमेशा आएगा विंस। ये इस प्रकार के सेंटेंस को कई जगह पूछा जाता है, तो ये आपको करना है WINS, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन देखो, कैटल, कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड, पशु मवेशी जो है वो चर रहे हैं, तो इज या आर, तो कैटल चूंकि मवेशी यानी प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, इसलिए हमेशा यहाँ पे आएगा आर, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने की है 10 क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। इसी तरीके से मैं 10 सेंटेंस लेकर आऊंगा आपके रिपोर्टेड स्पीच या नरेशन जिसे हम कहते हैं, तो उसी में से आपका परीक्षा में छप जाएगा। इस तरीके से कंप्लीट मैं आप नेक्स्ट टॉपिक भी लेकर के आ रहा हूँ। धन्यवाद।